गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एचएस ट्रेनिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के लोक और अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। भूगोल का चैप्टर भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम 11 है। इसके चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि, वितरण और संगठन के बारे में हम लोग आज पूरा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। देखिए, सर्वप्रथम भारत की जनसंख्या के बारे में हम लोग समझते हैं कि भारत की जनसंख्या कब स्टार्ट हुआ था। तो भारत की जनसंख्या सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। और ये कैसी जनगणना था? ये आपका तत्कालीन जनगणना था। आनंद में तुरंत जनगणना को स्टार्ट कर दिया था, नियमित रूप से नहीं, तत्कालिक रूप से जनगणना को लागू किया गया था 1872 में। याद रखिएगा, किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कैसी जनगणना थी? तो तत्कालीन जनगणना थी। और नियमित रूप से इनके कहते हैं 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना स्टार्ट किया गया था। और इस जनगणना का काल रहा आपका 10 साल। 10 साल तक चलेगा ये जनगणना। एक जनगणना जैसे 10 साल हुआ, फिर 10 साल पूरा होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जनगणना स्टार्ट होगा। यानी पहला अगर 1881 में हुआ है तो अगला आगे कब होगा? 1891 में होगा। यानी 10 साल का पीरियड होगा, 10 साल का। तो दो चीज़ देखिए, तत्कालीन जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, और नियमित जनगणना आपका 1881 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसका टाइम चल रहा कितना? 10 साल का चला था। तो मुख्य रूप से हम लोग अभी 2021 में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग 2011 की जनगणना को लेके चलते हैं। तो 2011 की जनगणना में देखते हैं, ये 15वीं जनगणना था। स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना हुआ। अब तक जो है आपका 1872 में जो स्टार्ट हुआ था, अब से लेकर के 2011 तक का जो जनगणना हुआ तो कितना नंबर का हुआ है? ये आपका 15वीं है। टोटल 15 बार जनगणना हो चुका है। लेकिन जब बोलेंगे स्वतंत्र भारत का कितना नंबर जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत 1947 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद जो जनगणना हुआ है 1951 से लेकर के आज देखिएगा 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, उसके बाद 2011 की बात हम लोग करते हैं। तो कितना हो गया जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखें ना, स्वतंत्रता के बाद आपका कौन सा जनगणना हुआ? 7वीं जनगणना हो गया। टोटल जनगणना 15वीं है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की जनसंख्या टोटल कितना है? 121 करोड़ है 2011 के डाटा के अनुसार। अभी के समय बात करेंगे तकरीबन आपका 135, 36, 37 करोड़ के लमसम माना जाता है। तो उस समय हम लोग 2011 देख रहे हैं, 2011 में कितना था? 121 करोड़। वर्तमान में भी एनालिसिस होगा ना तो 135-40 के बीच में हो जाएगा आपका जनगणना। 140 या फिर 35 के बीच में आपका इतना करोड़ जनसंख्या आपका भारत का हो जाएगा, इतना बड़ा है। टोटल ये जनसंख्या आपका 2021 का ये टोटल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 2011 का डाटा है। इतना जनसंख्या वर्ल्ड में भारत की जनसंख्या कितना है? सेकेंड नंबर रखता है। टोटल दूसरा स्थान वर्ल्ड में भारत की जनसंख्या कितना है? दूसरा नंबर रखता है। पहला किसका है? तो चाइना का है। पहला चाइना, दूसरा भारत का है। वर्ल्ड में भारत का कितना स्थान है? दूसरा है। देखिए, विश्व की जनसंख्या 17.5%, अर्थात समझिएगा टोटल वर्ल्ड में से भारत का जनसंख्या कितना है? 17.5% आपका जो ना भारत की जनसंख्या बस्ती रखता है भारत 17.5%। अर्थात अगर भाग में बोलेंगे 1/6 भाग जो है जनसंख्या पूरे वर्ल्ड का 1/6 भाग जनसंख्या भारत ही देती है पूरे वर्ल्ड में।
रहेगा ना। 100% में 17.5% जनसंख्या भारत का ही है। एरिया देखिएगा, एरिया के अनुसार हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है एरिया के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार दूसरा, और क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान भारत का है। अब देखते हैं हम लोग कुछ डाटा देखना चाहते हैं हम लोग कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखते हैं तो यूपी, उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं, इसमें 16.50% जो है आपका क्या है जनसंख्या। पूरे भारत की जनसंख्या का टोटल कितना 16.50% जनसंख्या यूपी देता है। उसके बाद MS जिसको कहते हैं मुंबई महाराष्ट्र कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र कितना देता है 9.28% जो है जनसंख्या पूरे भारत का इतना जनसंख्या महाराष्ट्र देते हैं। उसके बाद बिहार जिसको बिहार कहते हैं, बिहार आपका 8.60% जो है जनसंख्या पूरे भारत का जनसंख्या में से इतना परसेंट बिहार देती है। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल WB जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं 7.54% जो जनसंख्या पूरे भारत का देता है। आंध्र प्रदेश आपका 7% देता है। MP जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं 6% देता है। तमिलनाडु आपका 6% देता है। पॉइंट में अंतर है इसका 49,000 में, इसका 34,000 है, ऐसे कुछ बताता है इसका। RJ राजस्थान आपका 5.67% टोटल भारत की जनसंख्या का 5.6% जनसंख्या राजस्थान देती है। उसके बाद कर्नाटक आ जाता है, 5% देता है। गुजरात भी आपका 5% जनसंख्या देने की काम करती है। पूरे ये डाटा है पूरा भारत की जनसंख्या का एक क्रम दिखाया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान में कौन है, इस प्रकार से हम लोग देखें। पहला स्थान किसका जनसंख्या भारत की? यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। एक क्रम है जनसंख्या का। और आगे देखते हैं हम लोग कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है भारत में, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। तो और देखते हैं भारत की जनसंख्या वितरण असमान है। क्यों है असमान? इस बात को समझिएगा कि भारत की जनसंख्या असमान क्यों है। अब देखिए असमान होने का कारण बड़ी कारण हो जाता है। आपको देखना होगा कि भौतिक कारण के अनुसार भी भारत की जनसंख्या जो किस राज्य में अधिक है, किसी राज्य में कम है। सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारण से भी जो है ना, किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य में जनसंख्या कम है। इसके हम विस्तार से आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य में कम जनसंख्या और तथा कम क्षेत्रफल वाले राज्य में अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका अर्थ समझे कि जिस राज्य बड़ा है उसमें कम जनसंख्या है, और जिस राज्य का क्षेत्रफल कम है उसमें अधिक जनसंख्या यानी सघन जनसंख्या है। जिस राज्य बड़ा है उसमें विरल जनसंख्या, जिस क्षेत्रफल कम है उसमें सघन जनसंख्या होती है। अर्थात हम लोग देखते हैं कि जैसे राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या आपका कितना है? कम है। देखिए राजस्थान 5.67% जनसंख्या है, क्षेत्रफल इसका कितना है? 10.41% इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अरे क्षेत्रफल अधिक, जनसंख्या कम। जिसका क्षेत्रफल कम उसका जनसंख्या अधिक हो जाएगा। जैसे देखते हैं यूपी का देखिए आपका जनसंख्या अधिक, क्षेत्रफल कम है ना, विपरीत। यही चीज मैंने यहाँ लिख करके शब्दों में बताया आप लोगों को कि जिस राज्य का क्षेत्रफल कम, जनसंख्या अधिक, जिस राज्य का जनसंख्या अधिक उसका क्षेत्रफल कम। एग्जाम्पल में एक राजस्थान देखें और यूपी देखें। अगला देखते हैं हम लोग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। किन्हीं दो कारक को लिखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो कौन कौन प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण को? एक तो आपका होता है भौतिक कारण, 1 नंबर भौतिक कारण।
2 नंबर होता है सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारण होता है। तो भौतिक कारण कैसे जनसंख्या को प्रभावित करता है, इस चीजें को समझिए। देखिए भौतिक क्या करेगा, जलवायु जहाँ रहेगा, जहाँ जल रहेगा, जहाँ उपजाऊ जमीन रहेगा, जहाँ उपजाऊ भूमि रहेंगे, आदमी जो है ना वहीं जाके निवास करेगा। आज से नहीं, प्राचीन सभ्यता से एंशियंट काल में भी आदमी जो निवास करता था, देखे होंगे हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जहाँ पे नदी रहते हैं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ जमीन उपजाऊ जमीन रहते हैं, कृषि योग्य जमीन होते हैं, वहीं आदमी निवास करता था। अधिक जनसंख्या वहीं ना निवास करेगा जी, जहाँ पे जलवायु अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, जहाँ जल का साधन रहेगा, वहाँ आदमी पीने के लिए, पशुपालन के लिए या कृषि करने के लिए जल का उपलब्ध होना आवश्यक है, आदमी वहीं निवास करेगा। जहाँ का मिट्टी उपजाऊ रहेगा, ह्यूमस पाया जाएगा मिट्टी में, मिट्टी शक्तिशाली रहेगा, उपजाऊ अच्छी होंगे, वहीं पे ना लोग निवास करेंगे। क्योंकि जीवन को अब भारत का अधिकांश जनसंख्या जो है ना कृषि पर ही आधारित है, तो उपजाऊ मिट्टी रहेगा वहीं निवास करेगा। ये तत्व होता है भौतिक कारण, जलवायु, जल और उपजाऊ भूमि होता है भौतिक कारण होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारक के अंतर्गत कौन आता है। तो सामाजिक के कारण, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण में आ जाता है परिवहन। देखिए आदमी, देखिए कहाँ अधिक निवास करता है, जहाँ पे आदमी को क्या मिलता है, साधन मिल पाता है, संसाधन मिल पाता है, वहीं आदमी ज्यादा निवास करता है। गांव के अपेक्षा देखिए किस गांव में कम जनसंख्या है, लेकिन शहर में कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या है, और गांव में अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या है। क्यों? क्योंकि शहर में आपका संसाधन मिल पाता है, परिवहन का अच्छा साधन मिल जाता है, परिवहन की सुविधा मिल जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुएं को पहुंचाने में, आदमी को पहुंचाने के लिए, यातायात को पहुंचाने के लिए, यात्री को आने जाने के लिए, ये सारे सुविधा मिल जाता है। इसीलिए आदमी जो है ना कहाँ निवास करता है, जहाँ पे शहर में सुविधा मिलेंगे वहीं आदमी निवास करेगा, जहाँ परिवहन की सुविधा रहेगी वहीं आदमी, उसी के इर्द गिर्द आदमी बैठना स्टार्ट करेंगे, बैठना स्टार्ट करेंगे, घर बनाना स्टार्ट करेंगे। अर्थात अगला पॉइंट देखते हैं उद्योग। जहाँ पे उद्योग रहेंगे, उत्पादन रहेंगे, अर्थात कहते द्वितीय तृतीय क्रियाएं होंगे, वहीं पर जो है ना लोग ज्यादातर निवास करेंगे। उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री जहाँ रहेंगे, आदमी उसी के आसपास बैठेंगे, उसी के आसपास अपना घर बनाएंगे, उसी के आसपास आदमी रहना पसंद करेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, नगरीकरण। अर्थात जहाँ शहर होंगे, जहाँ नगर पालिका होंगे, जहाँ प्रशासनिक सुविधा होंगे, उसी जगह आदमी रहना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कॉलेज, स्कूल, सब चीज़ का आदमी का सुविधा, रहने पीने, खाने पीने, सोने का जो सुविधा मिलेगा, आदमी वहीं पे निवास करेगा। ये सारा सुविधा नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने मिलता है। और एक फैक्टर आपका है कृषि। जहाँ पे कृषि योग्य भूमि होंगे, वहीं पे आदमी जीवन को व्यतीत करेंगे, वहीं पे अपना निवास स्थान बनाएंगे और वहीं अपना कृषि करके जीवन को चलाने का काम करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, खनिज। जहाँ पे आपको खनिज संसाधन मिलेगा, कोयले मिल जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाएगा, तांबे उद्योग का मिल जाएगा, इन सभी चीज़ों को जहाँ पाया जाता है वहीं पे आदमी निवास करते हैं। कोयला फैक्ट्री है, जो कोयला का खदान है, फैक्ट्री नहीं सॉरी खदान है, उस खदान के आसपास आदमी निवास करेगा। जहाँ पे तांबे का खदान रहेगा, सोने का खदान रहेगा, चांदी का खदान रहेगा, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाएंगे, तेलीय पदार्थ पाएंगे, उसी के आसपास आदमी अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि उसके पास उनको नौकरी भी मिल जाएगा, काम करने का साधन भी मिल जाएगा, उसी के आसपास जमीन खरीद करके अपना घर बना लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग सिंचाई साधन। आदमी कृषि जो करेंगे मनुष्य, तो सिंचाई के लिए उनका आवश्यक जरूरी है कि सिंचाई का संसाधन मिलेगा, जहां आदमी वहीं कृषि करेंगे और वहीं निवास करेंगे। अगर सिंचाई का संसाधन नहीं है तो आदमी कृषि नहीं कर पाएंगे और ना तो वहां रह पाएंगे। ये है आपका सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारण के बहुमूल्य पॉइंट है ऐसे क्लासेस का, और भी कुछ हो सकते हैं। जितना आप 4-5 पॉइंट आप एग्जाम में लिखिएगा, आपका काम निकल जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन।
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात समझिएगा, अगर 1 वर्ग किलोमीटर यहाँ आपको दिख रहा है, अगर 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर अगर औसतन जनसंख्या मान लेते हैं कि 100 व्यक्ति निवास करते हैं, तो यही जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन जनसंख्या निवास करने वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला देखिए, भारत का 2011 का जनसंख्या के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर पर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। कितना करते हैं? 382 व्यक्ति निवास करते हैं। 2011 की जनसंख्या के डाटा के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर पर 325 व्यक्ति निवास करते हैं। 1951 के जनगणना के डाटा के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर पर 117 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में पहला हम लोग देखते हैं, ये डाटा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के देखते हैं हम लोग, 1 वर्ग किलोमीटर पर 1106 अर्थात 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। इसी जनसंख्या क्या क्राउड होगा, घनत्व होगा। बिहार की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति रहते हैं? 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। उसी प्रकार दूसरा स्थान में आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1 वर्ग किलोमीटर पर 1028 व्यक्ति निवास करते हैं। तीसरा स्थान हम लोग देखते हैं केरल का। केरल छोटा जगह है, लेकिन कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर 860 व्यक्ति जो है ना प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। उसी प्रकार से यूपी क्षेत्रफल में बड़ा है, इसका जनसंख्या भी अधिक है, लेकिन प्रति वर्ग किलोमीटर 829 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है? न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, अर्थात न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश में मात्र जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो है 17 व्यक्ति, यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ रहेगा, एक यहाँ है, वो यहाँ रहेगा, यानी दूर दूर में व्यक्ति निवास करते हैं। क्षेत्रफल अधिक, जनसंख्या कम। देखिए यही बिहार के तुलना में देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश में देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति है। एक अगर हेने होगा तो अगर होने होगा, समझे? मिजोरम को देखिए, मिजोरम दूसरा स्थान में है आपका न्यूनतम जनसंख्या में। मिजोरम में मात्र जो प्रति वर्ग किलोमीटर पर 52 व्यक्ति निवास करते हैं। कितना करते हैं? 52 व्यक्ति निवास करते हैं। उसी प्रकार तीसरा स्थान में आ जाता है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम। प्रति वर्ग किलोमीटर पर मात्र 86 यानी 86 व्यक्ति मात्र निवास करते हैं। अगला देखते हैं चौथा नंबर में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य नागालैंड। नागालैंड में मात्र जो है 119 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। तो इस प्रकार से आपका पहला पार्ट आपका जो है ना ज्योग्राफी का बुक नंबर 2 का चैप्टर आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन का आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। अगला क्लास अगला पार्ट में हम लोग